हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल साइंस फॉर ऑल। होप यू आर ऑल वेल। मैं हूं काशिफ और मेरे साथ हैं अलीना। और जैसा कि आप जानते हैं हम केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो उसी का कंटिन्यूएशन रहेगा। पहले हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा corrosion and rancidity। और ये हमारे बुक का लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपनी प्रीवियस एक्टिविटी और वीडियो में कर लिया है और आज हम उन्हीं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हमारी डेली लाइफ से। क्या बात कर रही हो? डेली लाइफ में मतलब किताब से निकल के चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आने लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे तुम्हें एक एग्जाम्पल बताऊंगी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही होते हैं। वाह, तो फिर नेक काम में देरी कैसे है लेना, जल्दी से शुरू करो। यस काशिफ, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे घर में जो लोहे, चांदी और तांबे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, अगर हम उन्हें कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो उनके कलर में कुछ चेंज आता है? हाँ लीना, मैंने बहुत बार नोटिस किया है जैसे तुम्हारे घर में और हमारे घर में वो ये कि जैसे कि जब हम किसी भी लोहे की चीज़ को छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, कलर बदल जाता है उसका और धीरे धीरे वो वीक होने लगती है। लेकिन सबसे पहले होता है कि वो कलर चेंज कर देती है। जो पायल अंगूठी वगैरह होती है वो काली होने लगती है, चांदी की। हाँ, और कॉपर की तो नहीं होती ना। हाँ। चांदी की होती है या सोने की होती है। तो चांदी की जो है उसका कलर चेंज होने लगता है। जो कॉपर के बर्तन होते हैं घर में वो थोड़े से हरे हो जाते हैं, उनका भी रंग थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। हाँ। ये तो मैं समझ गया, लेकिन इससे तुम्हारा पर्याय क्या है? इससे मेरा पर्याय यही है कि ये जो प्रोसेस है जिससे तुम्हारे लोहे, चांदी और तांबे का रंग बदल जाता है, इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। हाँ ठीक है, कोरोजन तो मुझे पता है, लेकिन इसमें केमिकल वाला क्या पार्ट है, केमिस्ट्री वाला, वो बताओ ना। इसका केमिकल रीज़न है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो मेटल्स होते हैं, जब ये कुछ समय के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो इनके साथ क्रिया करती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही ये जो है रंग बदल देते हैं, यानी कि कोरोड हो जाते हैं। ओके, सो कोरोजन तो समझ में आ गया। अब ये रेंसिडिटी का क्या खेल है, ये भी बता दो। रेंसिडिटी को समझने के लिए हम हमारी डेली लाइफ से कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। वाह, मज़ा आ गया। तो मतलब पढ़ाई कम और जो है अपनी ज़िंदगी में झांकने का मौका और मिल रहा है। वेरी गुड, बताओ फिर। मुझे एक सवाल का जवाब दो। जो खाने हमारे तेल और फैट से बने हुए होते हैं, अगर उन्हें हम ऐसे ही कुछ टाइम के लिए रख के बाहर छोड़ दें तो उन खाने का क्या होता है? उन खानों में दो चीज़ें तो बहुत ही प्रिवलेंट होती है। एक तो स्मेल आने लगती है और दूसरा धीरे धीरे उनका कलर बदल जाता है। हाँ, और उनका टेस्ट भी बदल जाता है। मैंने तो सड़ी हुई चीज़ों को कभी टेस्ट नहीं किया। लेकिन ये बताओ कि इसमें रेंसिडिटी का क्या खेल है? इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी ही कहते हैं। क्या बात, मतलब जो चीज़ सड़ जाए वो रेंसिडिटी की वजह से है ये? हाँ, मतलब जब भी हमारा कोई खाने की चीज़ है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। और ऐसा खाना खाने के लिए सूटेबल नहीं होता है, उसकी स्मेल, टेस्ट और कलर चेंज हो जाता है। ये तो मज़ेदार बात पता चली है, टेक्निकल टर्म। और इसी तरह के खाने को हम बोलते हैं रेंसिड। चलो वो तो बात ठीक है, रेंसिड फूड हो गया। अब इसको बचाया कैसे ख़राब होते हुए खाने को? बहुत सिंपल है। रेंसिडिटी का रीज़न है ऑक्सीजन, तो अगर हम खाने को ऑक्सीजन से बचा लें तो रेंसिडिटी से भी बचा लेंगे। तो फिर बताओ कैसे ऑक्सीजन काटी जाए और बचाया जाए खाना अपना? इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर हम अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रख दें।
हाँ वो ठीक है, हम लोग ज़्यादातर बिस्किट और ये सब चीज़ें रखते हैं ना, तो उससे बच जाता है, वो पसीजता नहीं है। यस। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दें। एंटीऑक्सीडेंट्स ये क्या होता है? भाई जैसे एंटीबायोटिक होता है, इसी तरह ऑक्सीजन को बचाने के लिए अगर हम उससे नहीं या उसे काटना चाहते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। चलो ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट की डिटेल। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि अगर हमारे खाने में जैसे कि फूड कंटेनर्स में ऑक्सीजन गैस है तो उसकी जगह हम कोई दूसरी गैस भर दें। हाँ ये तो नेचर होता है ना कि एक चीज़ में से कुछ खाली करोगे तो कुछ तो डालना पड़ेगा। तो जैसे कि चिप्स वाले होते हैं उसमें भी गैस भरी होती है ना, yes. खाली ज़्यादा होता है, वो हवा ज़्यादा होती है। और ये चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ये उस पैकेट में से ऑक्सीजन गैस की जगह नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते चिप्स, और इसीलिए वो एकदम कुरकुरे निकलते हैं। तभी हवा ज़्यादा और माल कम। यस। और हाँ, माल की बात से याद आया, हम आपको अपना अगला माल बायो का सप्लाई करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस चैप्टर 1। और एक और चीज़ मुझे आपसे चाहिए थी, हमें सजेशन चाहिए आप लोगों से कि आप लोगों को जो हमारा फेस टू फेस लाइव सेशन है वो कब चाहिए। तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, इन्जॉय किया, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्या बोल रहा हूँ मैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? ओके, हैव अ गुड डे, सी यू सून।